बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, सहाफ़ी असदुल्ला ख़ान साहब ने जो है वो अपने एक व्लॉग के अंदर ये बात बताई है कि पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त जो है वो बातचीत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि इनको अब इलेक्शन करवाने ही करवाने पड़ेंगे। लेकिन इसके हवाले से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को इस इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स है, जो रियासत पाकिस्तान है, वो ऑन बोर्ड हो। तो इस वक्त तक बहुत सारे ऑप्शंस इनके सामने हैं। एक तो बहरहाल सीधा सीधा ऑप्शन है कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए और जो है वो इस तरीके से करके बैलेट पेपर पे तहरीक इंसाफ हो ही ना। तो इनको ये भी पता है कि अगर बैलेट पेपर पे तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो जीत जाएंगे। लेकिन उसके हवाले से जुल्म और बर्बरियत का वो सारा सिलसिला है कि जो है वो जो लोग तहरीक इंसाफ का टिकट लेंगे उनको डराया धमकाया जाएगा। लेकिन सहाफ़ी असदुल्ला ख़ान साहब ने इसके अलावा एक और बात बताई है। उन्होंने कहा है कि ये इनको सजेस्ट किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा मुल्क के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पर इलेक्शन करवा दिए जाए और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना करवाया जाए। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो ये जो कुछ भी हुआ है 9 मई के बाद, उसमें पूरे पाकिस्तान से ख़ास तौर पर तीनों सूबों से लोग टूटे हैं तहरीक इंसाफ से। चाहे अवामी मकबूलियत बरकरार है, लेकिन लोग जो पार्टी रहनुमा थे उनको बड़े पैमाने पर ये लोग तोड़ने में कामयाब हुए। वहीं पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर जो लोग खान साहब को छोड़ कर गए हैं उनकी तादाद बहुत कम है। और पठानों ने एक मरतबा फिर से बात साबित की है कि वो गैरतमंद है, वो बिकाऊ माल नहीं है। ज़्यादातर हम ये बात सुनते हैं कि पंजाबी बड़ी जल्दी बिक जाते हैं और बतौर पंजाबी मुझे इस बात पे शर्म है, शर्म महसूस होती है कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा। और उनमें मेरे अपने हलके का जो एमएनए था जिनको हमने वोट डाला था, इमरान खान की पार्टी में होने की वजह से उसने भी खान साहब का साथ छोड़ा। तो ये बड़े ही अफ़सोस की बात थी। तो लेकिन अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा वालों ने ये बात साबित की है कि वो बिकाऊ नहीं है। इस वजह से इनका इरादा ये है कि बाकी पंजाब में क्योंकि इन्होंने जो ज़्यादातर जो मेजर हलके थे जहाँ पर तहरीक इंसाफ जीत सकती थी, जो मेन इनके खिलाड़ी थे वो इन्होंने सारे तोड़ दिए हैं। तो इनका ख़्याल है कि पंजाब में हम मैनेज कर लेंगे लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हम मैनेज नहीं कर सकेंगे। इस वजह से ये एक ऑप्शन इनके सामने बहरहाल ज़ेर गौर है। इसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं, ये बात की बात है। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन भी है, वो ये है कि साइफ़र केस में जो है वो या किसी और केस में खान साहब को उस वक़्त तक जो है वो जेल में रखा जाए जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते। यानी कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन भी इमरान खान जेल में होंगे। लेकिन इस चीज़ के भी क्या इनको फ़वाइद मिलेंगे या नहीं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेती भी है तो इमरान खान के इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के चांसेस बहुत कम है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि शायद 10% भी चांसेस नहीं है कि खान साहब अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हों। लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है। 2024 के इलेक्शन ना सही, 2028 के इलेक्शन या अगर उससे पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो हो सकता है उस वक़्त इमरान खान साहब जो है वो एक भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाकर आ जाएँ। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब भी बन सकती है क्योंकि ये अवाम के ऊपर है कि अवाम कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलती है। अगर टर्न आउट ही इतना ज़्यादा हो जाए कि ये लोग मैनेज नहीं कर पाएँ तो इन सब के प्लान जो है वो अधूरे के अधूरे रह जाएँगे और इमरान खान इनको सरप्राइज़ दे देगा।